Welcome in my channel WBJ Poddar. My name is Sumit Poddar. Currently, I am pursuing information technology in Jalpaiguri Government Engineering College. तो आज मैं आपको ये इस सीरीज का सेकंड वीडियो है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपका रिवीजन का कुछ टिप्स, मतलब कैसे आप रिवीजन कर सकते हो सही तरीके से, ताकि आप WBJ को खूब इजीली क्रैक कर सको। तो उसके लिए भी कुछ नियम है और कुछ ट्रिक है, सीक्रेट ट्रिक्स, जिससे आप WBJ को खूब इजीली क्रैक कर सकते हो। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं उस बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, जो मैंने पर्सनली और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने यूज़ किया है, वो लोग 1000 1200 ऐसे रैंक आए उन लोगों का WBJ में। तो उनका जो फर्स्ट है, वो लोग सभी बोलते हैं, और मैंने भी पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ किया ये ट्रिक्स को, दैट इज़ एक्टिव रिकॉल। अभी एक्टिव रिकॉल आपको रिवीजन के टाइम करना ही पड़ेगा। एक्टिव रिकॉल अभी एक्चुअली होता क्या है, सपोज आपने कोई बुक पढ़ा, ठीक है, आप बुक पढ़ने के बाद आपका कोई टॉपिक कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो आप उसके बाद में उस चैप्टर को किसी को समझाओगे, लाइक किसी को पढ़ाने जैसा। मैंने ये पहले भी मेरे एक वीडियो में बोला था कि शायद लोगों को कुछ चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से याद रहती है, बिकॉज वो लोग पढ़ाते आए हैं इसलिए। तो आपको भी एक्टिव रिकॉल करना पड़ेगा। जो टॉपिक हो जाए पढ़ना, उसके बाद आप बोर्ड लेके और नोटबुक और पेन लेके आप खुद को समझा सकते हो, और ऐसा प्रिडिक्ट करो कि आप किसी को पढ़ा रहे हो, इस तरीके से आपको समझाना पड़ेगा। ओके, सो द सेकेंड टॉपिक इज मेकिंग शॉर्ट नोट्स। आपको शॉर्ट नोट बनाना ही पड़ेगा। शॉर्ट नोट क्यों बनाओगे आप? देखो, अगर एग्जाम के सिर्फ एक हफ्ता बाकी है, या फिर ऐसा सोचो कि कल ही एग्जाम है, तो फिर आप ऐसा तो नहीं आप बैठ के सारे फिर से बड़े बड़े नोट, जो आपके 4-5 नोटबुक लेके आप उनको पढ़ोगे, ऑब्वियसली नहीं। तो इसलिए आपको शॉर्ट नोट करना पड़ेगा। शॉर्ट नोट अगर होगा तो आप बहुत इजी तरीके से 4-5 चैप्टर एक दिन में आराम से, एक दिन में तो क्या, आप 2 घंटे में 4-5 चैप्टर आप रिवीजन कर सकते हो, अगर आपको शॉर्ट नोट सही तरीके से बनाना आता है। तो शॉर्ट नोट आपको कैसे बनाना है, इसके लिए मैं एक और वीडियो आपको बाद में बता दूंगा, क्योंकि ये बहुत 4-5 मिनट का टॉपिक है कि कैसे आप शॉर्ट नोट बनाओगे। लेकिन आपको बनाना जरूर पड़ेगा। अगर आप चाहते हो तो यूट्यूब में आप सर्च भी कर सकते हो, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट, आपको मिल जाएगा बहुत तरीके के वीडियो। तो शॉर्ट नोट आपको ऐसा करना है कि आप हर दिन नींद से उठ रहे हो और ब्रश करने के बाद आप हर दिन 3 से 4 चैप्टर रिवीजन करते रहते हो। आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपने एक हफ्ते जो भी पढ़ा, आप उसका शॉर्ट नोट बना के आज पढ़ रहे हो 4 चैप्टर, नेक्स्ट दिन 5 चैप्टर, उसके बाद ऐसे 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 करके आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। लास्ट दिन कैसे रिवीजन होगा पता है? आप पहले दिन 4 रिवीजन किए, ऐसे ऐसे शॉर्ट नोट, 5वें दिन आप 6 और 7 रिवीजन करोगे, तो पहले 4-5 ऐसे ऐसे जाएगा। हाँ, हो गया। उसके बाद लास्ट में आप 2 या 3 ठीक से कर रहे होगे। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा ताकि वो एकदम आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाए। दिमाग को ऐसा पता तो चलना चाहिए कि ये बंदा एक ही चीज को बार बार पढ़ रहा है, दैट मीन्स दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, मुझे इसको लॉन्ग टर्म में शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए रिविजन इज इंपॉर्टेंट, और रिविजन करने के लिए आपको शॉर्ट नोट बनाना पड़ेगा। सो अभी थर्ड टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, दैट इज PYQ। PYQ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस फॉर क्रैकिंग WBJ, फॉर क्रैक WBJ। तो PYQ लिए मैंने पर्सनली यूज किया था ये WBJ का, आप देख सकते हो ये बुक। मैंने एक और वीडियो बनाया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर क्रैक WBJ, तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके उसको देख सकते हो। इसको खत्म करने के बाद मैं इन स्क्रीन पे भी ऐड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा। ओके, इसको पहले खत्म करो। तो इस बुक में पर्सनली मतलब सारे ईयर के आपको लेटेस्ट वर्जन लेना है। ओके, इसमें सारे सारे ईयर के जो क्वेश्चन है वो सब यहाँ पे दिया रहता है। मैंने बहुत प्रैक्टिस किया इसको, आप देख सकते हो बहुत जगह दाग भी लगा होगा यहाँ पे, हाईलाइट भी मैंने किया है कुछ कुछ को। ओके, ऐसा होता है। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा PYQ आपको, मतलब सामने जो एग्जाम है, इन माय पर्सपेक्टिव, आपको आज के डेट से एग्जाम के पहले हर दिन आपको PYQ के क्वेश्चन करने ही है। आप घड़ी घड़ी पकड़ के बैठ के करो ना, आपको एक क्वेश्चन में 1 मिनट लगाना है। आप ABCD मेथड यूज कर सकते हो, उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया कि ABCD मेथड होता क्या है, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपको करते रहना पड़ेगा। ऐसा आप सोच रहे हो कि मुझे पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद मैं उसके बाद PYQ करूंगा, वरना नहीं होगा, नहीं, आपको करना पड़ेगा जितना भी हो। मैंने एक PYQ का जो मतलब 2017-18 जितने भी है, मैंने एक एक ईयर के क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 से 5 बार तक मैंने प्रैक्टिस किया है। मतलब एक ही क्वेश्चन बार बार आता था शायद
मैंने बार बार किया था, पहले मतलब 10 दिन पहले किया था, उसके बाद फिर से किया, ज्यादा क्वेश्चन कर पाए, उसके बाद फिर से किया तो और ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। तो पहले जो क्वेश्चन था वो जल्दी हो जाता था, देख के लग जाता था हाँ ये आंसर होगा, तो क्लिक करके आगे चला जाता था। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है, देखो अगर आप मेंस या फिर एडवांस के लिए अगर प्रिपरेशन ले रहे हो, मेंस और एडवांस में आपको कंप्यूटर में करना पड़ेगा। मैंने भी दिया है, ओके। मेरा एनआईटी में हुआ था, लेकिन मैं नहीं गया बिकॉज पैसे के लिए नहीं गया। डब्ल्यूबीजेई इतना अच्छा फैसिलिटी दे रहा तो इसलिए मैं नहीं गया, मैं जेडीसी नहीं हूँ। तो देखो अगर आप मेंस या फिर एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो उसमें सब ऐसा होता है कि कंप्यूटर में आपको जस्ट क्लिक करना है। लेकिन अगर आप डब्ल्यूबीजेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ओएमआर शीट फ्लैप करना पड़ेगा, ओएमआर शीट फ्लैप करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको पहले से ओएमआर शीट मैंने कम से कम 200 से 300 ओएमआर शीट मैंने एकदम जेरोक्स करके ले आया था। आप ऑनलाइन से प्रिंट करा लो, उसके बाद उसका जेरोक्स निकलवा लो। और जेरोक्स में मैं क्या करता था कि जो भी मैं पीआईक्यू करता था इस बुक से, और या फिर मैं प्रैक्टिस करता था इन सब बुक से, एमटीजी पब्लिश, तो इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन में करता था तो फिर मैं ओएमआर शीट को फ्लैप करते रहता था पास में जल्दी जल्दी, ताकि मेरा टाइम बचे, मेरा स्पीड ठीक से अच्छा हो और प्लस एक्यूरेसी बचे। ऐसा नहीं कि आप ओएमआर शीट में ऐसे एक को ऐसे ऐसे करके चले आए, आपको पूरा फिलअप करना पड़ेगा, पूरा काला करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना सा आप इतना बड़ा कर दिए तो ठीक से डिटेक्ट नहीं करेगा, ओके, तो आपको मार्क्स कट जाएगा। तो आपसे ठीक से करना पड़ेगा, इसलिए आपको यू नीड सम प्रैक्टिस, ओके। रिवीजन के अगर मैं फिफ्थ टॉपिक में आऊँ तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज मॉक टेस्ट। अभी आप बोलो कि मॉक टेस्ट कैसे दूं, कि मैं ऑनलाइन में दूं या फिर किसी, अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हो तो ठीक है, वहाँ पे मॉक टेस्ट दे लेना। बट जो लोग कोचिंग में ही नहीं जाते, आपको घर पे बैठ के मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, आपको खुद से चेक करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट कैसे दोगे, देखो ये रहा डब्ल्यूबीजेई का पीवाईक्यू का बुक। आपको ऐसा करना है कि घड़ी में आप एकदम 2 घंटे सेट कर लोगे, एक एक घंटा करके, 1 घंटे सेट करके आप फिजिक्स केमिस्ट्री का दे दो पेपर पूरा, वही मार्क शीट पूरा फिलअप करो। उसके बाद खत्म हो जाए तो उठ जाना। ऐसा नहीं भाई आपको एग्जाम देने बैठे, मिडिल में मम्मी बुलाए आप चले गए, आपको सबको बोलना पड़ेगा मैं 2 घंटे के लिए आइसोलेट होने जा रहा हूँ, मुझे कोई नहीं बुलाएगा। आपको उस तरीके से मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद आप खुद चेक करो उसको कितना मिल रहा है, और नेगेटिव मार्किंग भी ऐड कर लेना। अगर आप एक गलत करते हो तो 0.25 काट देना। उसके बाद आपको पता चलेगा आप एक्यूरेटली कितना मिल रहा है आपको मार्क्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आप मैथ कर लेना, पहले मैथ का पेपर होता है, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री का होता है, ठीक है। तो उसके बाद आप मैथ का भी कर लेना उस तरीके से, मैथ के लिए 1 घंटा है, ठीक है। तो आपको उस तरीके से मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, और लास्ट में जो आपको पीआईक्यू पकड़ के करना पड़ेगा। और लास्ट में जो ये देखो यहाँ पे आंसर है, आप इसको मिला के देख सकते हो आपको कितना मिल रहा है, ओके। तो डब्ल्यूबीजेई के टाइम मैंने भी कुछ मिस्टेक किया था, जिसकी वजह से मेरा रैंक थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया है। हो सकता शायद मैं और अच्छा रैंक कर सकता था, तो इसलिए जो मैंने गलती किया वो आप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो इसलिए मैंने आपको एक और वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर इस साइड में वीडियो में आप क्लिक करके देख सकते हो कि किस किस मिस्टेक आपको नहीं करना चाहिए, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा एग्जाम हॉल टिप्स, दैट विल गेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वो जानना ही पड़ेगा, कि मतलब जानना चाहिए कि एग्जाम हॉल में आपको क्या क्या करना चाहिए। पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है, और तो और मेरे जितने भी दोस्त रहते हैं मेरे साथ हमारे हॉस्टल में, तो उन सबसे मैंने पूछ पूछ के एक एक करके, एक एक मेंटेलिटी के लिए एक एक टाइप के मैंने सॉल्यूशन ढूंढा है। तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और डब्ल्यूबीजेई क्रैक करके एक अच्छे से कॉलेज में जाइएगा। जेयू, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें भी हो आप चाहिए, केजीसी। तो वंदे मातरम।